आहार का भेष परमहंस को इंगित नहीं करता। और ये बात दुनिया वालों की समझ में आएगी? आती नहीं। इसलिए भागते रहते हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। तो उपनिषद कहता है कि मन के भी वेग से अधिक आत्मा का वेग है। वो इसी आधार पर कहता है। व्यापकता शब्द जहां जगदीश ने बोला तो फिर उसमें गति का कोई प्रश्न नहीं उठता। व्यापक का अर्थ तो कोई दूसरा है ही नहीं, लेकिन यहाँ तुलना की जा रही है। यहाँ बात में क्या कहा जा रहा है कि मन के वेग से अधिक गति है किसमें? आत्मा। इसी को सम्यक ज्ञान कहते हैं। जिसको सम्यक बोध होता है उसे जड़ चेतन जग जीव जी सबका बोध होता है। ऐसा नहीं है कि चलो हम मैं तो अचल हो गया ज्ञान, नहीं, संसार का भी उसको सम्यक बोध होता है। संसार में भी क्या हो रहा है ये ज्ञानी से छिपा नहीं रहता है। अब जैसे हमको ये पता नहीं है कि संसार के लोग स्वार्थी हैं, जैसे हम तो निस्वार्थी हैं, क्योंकि आत्मा में कोई स्वार्थ ही नहीं होता। जहाँ स्वार्थ नहीं है वहाँ धर्म है, और जहाँ स्वार्थ है वहाँ राजनीति है। धर्म के नाम पर राजनीति है, ठीक है। जहाँ स्वार्थ है वहाँ राजनीति की गंध है कि नहीं है? दुर्गंध। और जहाँ निस्वार्थ है वहाँ धर्म की सुगंध है। तो पता नहीं है, पता तो है, वो पता है कि सब स्वार्थी हैं, लेकिन उन्हीं स्वार्थियों में ज्ञानी वर्त लेता है और अज्ञानी को कष्ट होता है। अज्ञानी पीड़ा महसूस करेगा, लो हम तो इनके साथ इतना करते हैं, हाँ ये हमारी सुनते ही नहीं, अब रो मुंह पकड़ नहीं सुनते। ये अज्ञान का चिन्ह है। जिसका प्रकरण चल रहा है, ऐसे इस आत्म तत्व को देवगण भी प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मा का बोध देवताओं को भी नहीं होता है। अब बताओ, देवता बड़े कि तुम? लगता नहीं है। हाँ जी, नहीं तो दरवाजा खोलने पर भिन्न भिन्न आवाजें सुनाई नहीं देती। हाँ जी, तुम्हें एक सेकंड को भी नहीं लगता है कि मैं आत्मा हूं। अगर मैं आत्मा हूं ऐसा लग जाए तो संसार से वैराग, फिर केवल ब्रह्म का बोध शेष रह जाता है बस। इसलिए कहा गया है कि पहले अपनी खोज करो। Who are you? आप कौन है? अधिक से अधिक आपकी खोज कहां तक पहुंची? हम पैसा कमाने में माहिर हैं, यहां तक पहुंची बस, है ना। किसी को बेईमान, किसी को ईमानदार देखने तक तो पहुंची है नजर, लेकिन तुम आत्मा हो, आत्मा के सिवा और कुछ नहीं है। यहाँ तक नहीं, कहाँ पहुंची बताओ? जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में। जागृत में जागृत की जो है तुम स्थिति का अभिमान लेकर के जागृत नर बने रहते हो, स्वप्न में स्वप्न नर बने रहते हो, सुसुप्ति में नींद का अभिमान लिए मस्ती में सोते रहते हो। तुम्हें अपनी पृथकता का विवेक अभी हुआ ही नहीं है, क्योंकि हो विवेक मोह भ्रम। विवेक के प्राप्त होते ही सारे संसार से तुम्हारा मोह खत्म। फिर ये लगेगा ही नहीं हमें फलाना काम करना। बताओ, इसमें कोई दो मत हो तो प्रश्न रखा करो अपना। पुस्तक चल रही है तो क्या हुआ, बीच में प्रश्न बनता है तो रखो।
नहीं फिर उसका पालन करने की कोशिश करो। जागृति छूट जाती है तुमसे, स्वप्न छूट जाता है तुमसे, नींद भी। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति है जो सोता ही रहे, कभी जगे ही नहीं? कुंभकर्ण को भी जगना पड़ा। ऐसा कोई आदमी है जो जगता ही रहे, सोए नहीं? तो ये सब अवस्थाएं हैं कि तुम हो। अब शास्त्रों ने तुम्हारी समझ के लिए बुद्धि की अवस्था बता दिया। ये तुम्हारी भी अवस्थाएं नहीं, तुम तीनों अवस्थाओं से पृथक हो। तीनों गुणों से, तीनों अवस्थाओं से, तीनों शरीरों से तुम पृथक हो, कोई और हो। ऐसा अनुभव करो। ऐसा जब अनुभव होगा तो लेव विवेक हो ही जाएगा। क्या लेना देना मुझे बुद्धि के विषयों से, मन के विषयों से, देह के विषयों से? और संबंध तो सारे देह तक ही है। जीव का भी किसी से संबंध थोड़ी है। जैसे जीव जब इस देह को छोड़ के चल देगा, कोई देह तुम्हारे साथ चलने वाली है क्या? जो हमें ये लगता है कि ये संबंध के बिना हम कैसे रह पाएंगे, तो समझ लो अबे देह ही हो, चाहे जितना वेदांत पढ़े हो। लगता क्या है? मैं यही रोज प्रश्न करता हूं, तुम्हें लगता क्या है? समझ में आ रही बात? तो इसी को कह रहे हैं कि देवताओं की भी जो है सामर्थ्य नहीं है आत्मा तक पहुंचने की। देवगण भी प्राप्त उपलब्ध नहीं कर सके। विषयों का प्रकाश करने के कारण चक्षु आदि इंद्रियां ही देव हैं। अब इसमें गीता का एक श्लोक लागू होता है, न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका अहं गत्वा निवर्तन्ते यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमं। ये क्या कहने का मतलब है? न तद भाष्यते सूर्यो, सूर्य भी उसको जान नहीं सकता, सूर्य भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। क्या अर्थ है इसका? अच्छा, सूर्य ज्यादा सत्य है या तुम्हारी नेत्र इंद्रिय? नेत्र इंद्रिय ज्यादा सत्य। अगर तुम्हारे पास नेत्र ना हो तो सूर्य कोई चीज है? वो यही तो वेदांत समझाना चाहता है कि तुम बाहर क्यों भटकते रहते हो। सूर्य भगवान चढ़ा चढ़ा जल जिंदगी बीतेगी, फर्क कुछ नहीं पड़ा। तुम क्यों किसे जल चढ़ा रहे? वेदांत विरोध नहीं करता, देव पूजा का विरोध नहीं करता, लेकिन देव पूजा करके कुछ तो अकल आए, अब वो नहीं आना चाहती। इसलिए न तद्भाष्यते सूर्य का अर्थ है तुम्हारी नेत्र इंद्रिय आत्मा तक नहीं पहुंच सकती, ये अर्थ है इसका। सूर्य तो बेचारा जड़ है, और उस जड़ को तुमने जो है भाव से देव स्वीकार कर लिया है। न तद्भासते सूर्यो न शशांको, चंद्रमा माने मन। तुम्हारे मन की भी ताकत नहीं है। ये मनीराम धोखा देते हैं, आवाजें आ रही हैं। कौन की आवाजें आती हैं? इतना आदमी डरता है। मैंने देखा सड़क से जैसे ही निकलते हैं लोग, चाहे जितने VIP हों, हनुमान जी के मंदिर में जाना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कभी। अंदर से तुम्हारे जो कर्म है ना, वही तुमको डरा रहे हैं। नहीं, हनुमान जी ने आज तक किसी का अनर्थ किया है? और हनुमान कहते किसको हैं? हनन हो गया है मान, हाँ, वो है हनुमान।
तो मेरी आत्मा ही हनुमान है, कोई और थोड़ा ही है हनुमान। हम मना नहीं करते भेद पूजा को, वेदांत कभी इनकार नहीं करता भेद पूजा को, लेकिन ये भेद पूजा बेचारे बच्चों के लिए है। अच्छा, माताई बच्चों के लिए क्या क्या उपाय करती रहती है। ऐसे ही उस परमपिता परमेश्वर ने बच्चों के लिए सब खिलौने बनाए हैं, पूजा पाठ, नहाना धोना, यज्ञ फलाना, ये वो तप दान आदि, ये सब क्या है, बचपना है, और बचपन गुजारना तो पड़ेगा। ऐसा तो कोई नहीं हुआ जो बिना बचपन के वो बूढ़ा हो जाए, हैं? तो वो बचपन भी आवश्यक है, लेकिन कोई जो है माँ का बेटा अगर 30-40 वर्ष का हो जाए और फिर भी बचपना न छोड़े तो अच्छा लगेगा माता पिता को। ऐसे ही भगवान ने तुम्हें केवल बालक रहने के लिए नहीं भेजा। अब ये बालकपना बचपना छोड़ो, अब बात को समझने की कोशिश करो। वो हनुमान कोई और नहीं है, वो आप ही हैं। आपके अलावा कोई हनुमान दिखता है तो अभी भी आप मूर्ख हो, मूर्ख के अलावा कुछ नहीं हो, ठीक है? भक्त भी नहीं हो, क्योंकि भक्त में भी भेद नहीं रहता है भगवान का। वो भी अपने से पृथक नहीं देखता भगवान को। बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं, लेकिन नए लोगों के लिए होते हैं वो। अब आप लोग पुराने वेदांती हो गए हो तो ये प्रश्न वेदांत सुन के एक नुकसान तो है रहा है बहुत, जो मूर्ति पूजा और जासे जो दिमाग वैसा सा होने लगा है। ये नुकसान देखो, इस बात को थोड़ा समझिए, ये आपको नुकसान लग रहा है आपकी अज्ञानता से। ये बहुत बड़ा फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ा फायदा हुआ है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन नुकसान कहाँ हो रहा है? जब आपने इस पर अपनी विद्या पर अविश्वास किया, तभी तो आपको नुकसान लगा। ये नुकसान हुआ है कि फायदा हुआ है? हम अपनी जीवन क्रम को थोड़ा सा इसलिए रखते रहते हैं। हमको इतना प्रेम था मूर्ति पूजा में, इतना प्रेम था कि चैन नहीं पड़ता था। बिना बजरंगबली के सामने जाए भूख भी नहीं लगती थी हम, जब तक प्रसाद नहीं चढ़ा लेते थे। हाँ, और शनिवार मंगलवार की तो हम तैयारी करके रखते थे। एक ही मंदिर था पहले, आज ये पाखंड फैला हुआ, दंदरग्ग वाले अलग, कंदरग्ग वाले अलग, फलाने वाले अलग, ढीके वाले अलग, मनसा पूरण अलग, चौराहे वाले अलग। पहले एक मंदिर था पूरे जो है भिंड में। हाँ जी, अटे रोड वाले बड़े हनुमान। हम तैयारी करते थे प्रसाद चढ़ाने की, जाने के लिए। ठीक, धीरे 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 इस पूजा के करते करते भाग्य उदय हुआ। हम सोचने लगे कि हमारी आधी उम्र बीती जा रही है, इन्हें पूजते पूजते आज तक कुछ लाभ तो हुआ ही नहीं। ये भीतर से जब जो है पुण्योदय होता है तब ऐसे विचार उठते हैं, और नहीं होता तो तुम यही कहोगे बड़ा नुकसान हुआ वेदांत सुन के। आप अपने पुण्य को पाप समझ रहे, देख लो। जबकि जो है कहा गया है, बड़े भाग्य पायो सत्संग। बड़े भाग्य से जो है सत बोलने वाला मिलता है। अब वो मिल गया तब फिर कौन सी चौपाई आई है? तब थे वो मोय भ्रम भंगा। नहीं, भ्रम तो भंगा हो गया, लेकिन जो इसके आगे फिर कौन सा स्टेप है? भगवान अति से ज्यादा कृपा करते हैं तो किससे मिला देते हैं?
सतगुरु से मिला देते हैं। सदगुरुदेव और सतगुरु मिल करके कौन सी कृपा करते हैं, वो भी चौपाई है। हाँ, मम दर्शन फल, परम अनुग्रह। ये क्रम है, इस क्रम को आप तोड़ नहीं सकते। बड़े भाग से सत्संग मिलता है, और सत्संग मिलने से जो है संत मिलते हैं, और संत मिलने से सतगुरु मिलते हैं, और सतगुरु के मिलने से तुम्हें स्वरूप का बोध होता है। तो ये आपकी जो है नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? फायदा। कमाल है। फायदे को नुकसान समझ बैठते हैं लोग, और नुकसान को फायदा है। जिंदगी भर तुम्हें अटकाए रहे ये पंडित लोग जाई में, तामें तुम खुश रहते हो, कथा भागवत में उलझाए रहे। पहले सत्यनारायण की कथा में उलझाया रहा पंडित, अब पांडित्य ने भागवत में उलझा दिया। कथा बिलाई गई। कथा में उतना धंधो नहीं रहा ना, जहाँ में ज्यादा बड़ा खेल है। तो आपकी उन्नति हुई है, समझ रहे हो? अवनति नहीं। था तुम्हें इस ओर आना और तुम उस ओर धाए। वो तो प्रारंभिक स्टेज है, वो तो लड़कपन है। मूर्ति पूजा का खंडन नहीं है। प्रारंभ में तो मूर्ति पूजा करनी ही पड़ेगी। जिन्हें कुछ नहीं आता उन्हें तुम ब्रह्म ज्ञान कराना चाहो, कैसे हो जाएगा? अरे भाई, इससे तो अच्छा है कि उसको जो है भगवान बताया जाता है, उत्कृष्ट की भावना की जाती है कि उधर जाकर के वहाँ थोड़ी बहुत मंदिर में घंटा शंख बजाया करो, माला घुमाया करो, और ज़्यादा थोड़ी सी तरक्की हो तो दान वान कराया करो उनसे। हाँ, अब जैसे हमारे देवेंद्र हैं, हम उनको प्रेरित दान के लिए ज़्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मूर्ति में उनकी आस्था नहीं है, दान में आस्था है। तो जिसकी जहाँ आस्था होती है, ये जानकार को, ज्ञानी को अनुभव होने लगते हैं किसको क्या कराना है। और आज ही कोई आए, हम उससे ब्रह्म ज्ञान छाटने लगे अग्नोत्री की तरह, तो हो जाएगा क्या उससे ब्रह्म ज्ञान? तो वो एक क्रम है, उस क्रम से आगे बढ़ा जाता है। उसमें नुकसान नहीं देखना है, फायदा ही देखना है। क्योंकि आकाश के समान व्यापक होने के कारण वेगवान मन से भी अधिक पहले गया हुआ वह सर्वव्यापी आत्म तत्व अपने निरुपाधिक स्वरूप से संपूर्ण संसार धर्मों से रहित तथा अविक्रिय होकर भी उपाधिकृत संपूर्ण सांसारिक विकारों को अनुभव करता है। जब तक आपका उपाधि धारण नहीं किया जाएगा, तब तक आप गति को, अपने को पहचान नहीं पाएंगे। निरुपाधिक में कोई गति नहीं है, व्यापक में कोई गति होती ही नहीं। वो तो निर्विकारी है, निष्कलंक है। वहाँ आना जाना कैसा, वहाँ जन्मना मरना कैसा, वहाँ उठना बैठना कैसा। लेकिन जब उसी में आप उपाधि को धारण करोगे तो उसका ज्ञान मिट थोड़ी जाएगा। इसलिए आत्मज्ञानी को छूट है, केवल आत्मज्ञानी को है, बीच वाले को नहीं। भगवान ने कहा कि अर्जुन, अब तू इन सब को मार डाल, तुझे कोई पाप नहीं। कब कहा? जब वो आत्म को प्राप्त हो गया। वो आत्मबोध है नहीं, और फिर कहोगे हम तो आत्मा है, हमने कुछ करा ही नहीं। हाँ, बेचारा वो मार डाला लड़का। अब वो कहे आए कि विदुर जी के 4 शब्द सुन ले और कहे कि हम तो कभी किसी को मारते ही नहीं है। तो ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है, इसका नाम ब्रह्म ज्ञान नहीं। ब्रह्म ज्ञानी को सब पता होता है। उपाधिकृत संपूर्ण सांसारिक विकारों का अनुभव करता है, और अविवेकी मूढ़ पुरुषों को प्रत्येक शरीर में अनेक सा प्रतीत होता है। इसी से श्रुति ने ऐसा कहा है। अब जो अपने को एक देख रहा है, एक देखते हुए भी व्यवहार कर लेता है, लेकिन अज्ञानी को और अविवेकी को वही व्यक्ति कैसा नजर आता है? भेद वाला नजर आता है, बटा हुआ नजर आता है।
वह दौड़ते अर्थात तेजी से चलते हुए आत्मा से भिन्न अन्य मन, वाणी और इंद्रिय आदि का अतिक्रमण कर जाता है, मानो इन्हें पार करके चला जाता है। ईव का भावार्थ श्रुति ने तिष्ठित लिया है। जो गीता में ईव शब्द आया ना, वो इस श्लोक में क्या शब्द आया है? उसकी जगह पे तिष्ठित अस्मिन अपो मातृस्वा ददाति। तिष्ठित शब्द का अर्थ है तिष्ठित। हाँ। तिष्ठित शब्द का अर्थ है स्थिर होते हुए भी चलता सा महसूस हो। नजर आना। तिष्ठित ईव शब्द के स्थान पर इसको रखा गया है। इस शब्द को जो गीता में और अन्य जगहों पर ईव का अर्थ निकालते ना, की तरह, चलते की तरह। और वास्तव में आत्मा चलता वलता नहीं है। वो श्लोक है ना, तदेजित तन्नेजित, नहीं, वो आगे आने वाला है। वही से मिलता है। वही बात समझाई जा रही, इसलिए तो आगे के श्लोक की तैयारी है इस श्लोक में। हाँ, ये चौथा नंबर है, वो 5वां नंबर है। तदेजित तन्नेजित तद दूरे तदवंत के आगे आने वाला है। ईव का भावार्थ श्रुति ने तिष्ठित लिया है। इस पद से स्वयं अविकारी रहकर ही दूसरों को पार कर जाता है। उस नित्य चेतन स्वरूप आत्म तत्व के वर्तमान रहते हुए ही जो मतार अर्थात अंतरिक्ष में संचार गमन करता है, वह मातृस्वा वायु जो समस्त प्राणों का पोषक और क्रिया रूप है, जिसके अधीन ये सारे शरीर और इंद्रिय हैं तथा जिसमें ये सब ओतप्रोत हैं, और जो सूत्र संज्ञक तत्व निखिल जगत का विधाता है, वह मातृस्वा अप अर्थात प्राणियों की चेष्टा रूप कर्म यानी अग्नि, सूर्य और मेघ आदि के ज्वलन, दहन, प्रकाशन, वर्षा आदि कर्म विभक्त करता हुआ सा नजर आता है, ऐसा भावार्थ है। अब यहाँ जो कुछ संसार में हो रहा है, सूर्य चमक रहा है, चंद्रमा शीतलता दे रहा है, वर्षा हो रही है, वायु चल रही है, हम लोगों को क्या लगता है? कोई चला रहा है, ये लगता है कि नहीं? कोई ना कोई शक्ति है, कोई ना कोई शक्ति है जो इनको शक्ति दे रही, सत्ता दे रही है, ऐसा लगता है। अब बोधवान को क्या लगता है? ये सब मुझसे चल रही है। अब इसको रटोगे तो काम नहीं चलेगा। रट रटा करके तुम वेदांती तो हो जाओगे दूसरे की दृष्टि में, लेकिन तुम्हारी जो है खटिया खड़ी हो जाएगी, तुम्हारा पतन हो जाएगा। रटवे से अच्छा तो जाइए कि दोनों मानते रहो। हाँ जी, शक्तिमान की शक्ति। रटने से अच्छा तो ये है कि आप ये मानते रहो कि कोई सत्ता है जो वायु को भी चलाती है, सूर्य को भी चलाती है, चंद्रमा को भी चलाती है। वही तो पिछले श्लोक में बताया गया है। वही, इसीलिए असल में न वायु है, न चंद्रमा है, न सूर्य है। यहाँ श्लोक में यही तो सिद्ध किया जा रहा है कि वो आत्मा ही चल रहा है। वायु के रूप में कौन है? आत्मा। सूर्य के रूप में कौन है? आत्मा। ये सब आत्मा की कारीगरी है। इसलिए एक भजन ये भी तो गाते हैं राजेश्वरानंद जी, कारीगरी के ऊपर, अजब तेरी कारीगरी रे करी, वो दूसरा है, अजब तेरी कारीगरी रे करता। ये कारीगरी तुझ आत्मा की ही है। अब अपनी कारीगरी को नहीं पहचान पा रहे हो, इसलिए तुम्हें किसी दूसरे की लगती है, और दूसरे की कारीगरी तुम्हें अधीन ही बनाएगी, तुम्हें कभी स्वतंत्र नहीं कर सकती। विभक्त कर देता है। इसके भय से वायु चलता है इत्यादि भाव वाली श्रुतियों के अनुसार दधाती का अर्थ धारण करना है, क्योंकि शरीर और इंद्रिय आदि सभी विकार सबके अधिष्ठान रूप नित्य चेतन आत्म तत्व के विद्यमान रहते ही होते हैं। अगर हम न होते तो ये दुनिया के न होते, हम हैं इसलिए सूर्य है। जी हाँ, सूर्य की कृपा से कर्ण पैदा हुआ होगा,
इंद्र की कृपा से अर्जुन हुए होंगे, हनुमान जी की कृपा से, शंकर की कृपा से भीम हुए होंगे, अन्य अन्य देवताओं की कृपा से। हम किसी की कृपा के मोहताज नहीं हैं। ऐसा बोध ही आत्मबोध होता है। मंत्रों को आलस नहीं है। अतः इसी श्लोक का पहले मंत्र द्वारा कहे हुए अर्थ को फिर दूसरे मंत्र के द्वारा श्रुति कहेगी। वो है तदेजित तन्नेजित तदुदित। ये अगले टर्न पर लेंगे। मैंने तो अनुमान से कहा था, मुझे ये पता नहीं था कि जाके बात यही आ रहा हूँ। वो अनुमान से इसीलिए कहा, बातें वही चल रही थी। वही चल रही थी ना। और हम जब जो है प्रवचन करते हैं तब तुम्हें ये थोड़ी बता पाते हैं कि कौन सी श्रुति का हमने कौन सा श्लोक बोला। ये बोलते रहते हैं अधिकांश हम, इसलिए तुम्हें भी याद हो गया। वो श्लोक जो है शब्द मुझे याद नहीं था, इसलिए मैं बोलता नहीं। हैं दोनों एक जैसे। बोलो गुरुदेव।